जी आज मैं आपके लिए बहुत ही ताकतवर खजूर के लड्डू की रेसिपी लेके आया हूँ और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी अपने घर में खजूर के लड्डू नहीं बनाए होंगे। आप सिर्फ जो 10 से 15 दिन के लिए इस्तेमाल करें, ये खून की कमी को दूर करेंगे, बल्कि पूरी सर्दियाँ आपको सर्दी नहीं लगेगी। बुखार के लिए, गले के दर्द के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए बहुत ही ताकतवर ये खजूर के लड्डू हैं। आप ये शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा आपने ये खजूर के लड्डू बनाने हैं। इंशाल्लाह आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बहुत ताकतवर रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव खजूर ली है और खजूर मैंने नरम ली है। आपने भी खजूर नरम लेनी है, सख्त खजूर नहीं आपने लेनी। और इसकी जो गुठलियाँ थी वो मैंने निकाल ली हैं और गुठलियाँ निकालने से पहले 1 से 2 पानी से मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और धो के इसे मलमल के कपड़े से मैंने खुशक कर लिया है। फिर मैंने खजूरों को एक अलग प्लेट में निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख ली है। अब ये हमारी खजूरें हैं, इस फ्राई पैन में मैं डाल दूंगा। खजूरें डालने के बाद मैंने 1 कप दूध लिया है, ये तकरीबन 120 ग्राम है, ये मैं डाल दूंगा और इसे हल्की आंच पे मैं 7 से 8 मिनट के लिए पकाऊंगा। ये दूध और खजूरें एक जान हो जाएंगी, ये मिक्स हो जाएंगी, ये खजूर हमारी थोड़ी सी नरम भी हो जाएगी। तो एक बेहतरीन सा हमारे पास ये दूध और खजूर का पेस्ट हमें मिल जाएगा। अब इसे ढांप के 6 से 7 मिनट के लिए रखूंगा और जैसे ही एक बेहतरीन पेस्ट सा बनेगा मैं आपको करीब से भी चेक करवाऊंगा। इसे ढांप के 6 से 7 मिनट के लिए रखूंगा। खजूर और दूध को ढांप के पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, दूध काफ़ी हद तक ये खुशक हो चुका है और जो हमारी खजूरें हैं ये भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। ताकतवर और जानदार रेसिपी में मैं देसी घी का इस्तेमाल करूंगा। आपने भी कोशिश करनी है कि देसी घी का इस्तेमाल करें। अब ये 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दूंगा और देसी घी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे मीडियम आंच पे इस खजूर की देसी घी में 3 से 4 मिनट भुनाई कर दूंगा। इसके अंदर जो नमी होगी वो खत्म हो जाएगी और देसी घी में अच्छे तरीके से ये हमारा बेहतरीन पेस्ट तैयार हो जाएगा। मैंने खजूरों को देसी घी में अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और आपने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर देनी है देसी घी में। और ये बेहतरीन हमारे पास ये खजूरों का पेस्ट हमें मिल चुका है और मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर दोबारा फ्राई पैन चढ़ा लिया है। अब मैंने फूल मखाने लिए हैं, ये आपको बाजार से पंसार की दुकान से मिल जाएंगे और मैंने ये 60 से 70 रुपए के ये फूल मखाने लिए हैं और इनका वजन है 15 से 20 ग्राम। ये डाल दूंगा और फूल मखानों को मैं 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगा। फूल मखाने का आप सर्दियों में इस्तेमाल करें, यह खवातीन के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। असाबी कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, आयरन की कमी के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए और कमर दर्द के लिए अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है और बहुत ताकतवर ये चीज़ है। और इसमें गोश्त से ज़्यादा हरारे पाए जाते हैं, तो आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। फूल मखानों को ड्राई रोस्ट करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आज ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूँगा और इसे अलग प्लेट में निकाल लूँगा। जी मैंने वाइट तिल लिए हैं और इनका वजन है 100 ग्राम, ये मैं डाल दूँगा और इसे भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगा। ऐसी ग़िज़ा है जो गोश्त से ज़्यादा ताकत रखती है। जो लोग गोश्त नहीं खाते उन्हें चाहिए कि वो तिल का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये कुव्वत बाह के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दमे के लिए, खांसी के लिए और हलक की खराश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वो बच्चे और बुजुर्ग जो सर्दियों में रात को बिस्तर गिला कर देते हैं उनके लिए तिल किसी नेमत से कम नहीं है। तिलों को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और उसे भी उसी प्लेट में निकाल लूंगा जिसमें हमने फूल मखाने ये डाले हैं। 2 टेबल स्पून सूरजमुखी के मैंने बीज लिए हैं, ये मैं डाल दूंगा और ये 4 मगज़ लिए हैं मैंने, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। ये पेठे, खरबूजा, तरबूज और कद्दू के बीज होते हैं, ये भी डाल दूंगा। और 2 टेबल स्पून मैंने खसखस ली है, इसे मैंने साफ़ करके अपने घर में रखा हुआ है। आप भी इसे साफ़ करके खुशक करके रख लें, ये डाल दूंगा। और ये 1/2 कप मैंने ये भुने हुए चने लिए हैं, ये डाल देंगे। 12 से 13 अदद मैंने बादाम की गिरी ली है, ये डाल दूंगा और 2 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, ये डाल दूंगा। और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूंगा। सूरजमुखी के बीज आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। सूरजमुखी के बीजों में पोटाशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सूरजमुखी के बीज दिल के पट्ठों को मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बादाम के बहुत फ़वाइद हैं, ये दिमाग के लिए, आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और जो 4 मगज़ हैं ये भी दिमाग के लिए और पट्ठों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और भुने हुए चने, इनकी तो बात ही अलग है और भुने हुए चनों का भी आप इस्तेमाल करें, इसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत पाई जाती है। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए ये आज की जो रेसिपी है ये किसी नेमत से कम नहीं है। तमाम चीज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब ये हमारे पास जो तिल और फूल मखाने थे ये भी इस फ्राई पैन में डाल दूंगा
और इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लूंगा और एक बेहतरीन हमारे पास ये सफूफ मिल जाएगा। अब इसे ग्राइंड करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसे बारीक सफूफ बना लिया है और ये बेहतरीन ताकतवर हमें सफूफ मिल चुका है और इसे मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे मैं एक तरफ एक अदद नारियल खोपरा लिया है, ये आपको बाजार से प्रसार की दुकान से मिल जाएगा। एक बाजार में ये इस तरह का बरादा होता है, ये नारियल का बरादा होता है, ये नहीं आपने लेना है क्योंकि इसमें सारी ग़िज़ाइयत निकल चुकी होती है। इसका जो ऑयल वगैरह इसमें कुछ चीज़ नहीं है, ये खाली फोक्सा होता है जो लोग मिठाइयों के ऊपर ये डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आज भी हम ये डेकोरेशन के तौर पे इसे थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इसका ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो ये नहीं आपने लेना, ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको ये प्लेट में डाला है। एक परात ले लिया है और हर घर में ये कश करने वाला होता है, इसे कद्दूकश बोलते हैं। और ये नारियल है और इस खोपरे को हम आसानी के साथ इसे कश कर लेंगे। मैंने तमाम खोपरे को कश कर लिया है और मैं आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। इस तरह आपने नारियल को कश कर लेना है, आपने इस तरह का ये बरादा नहीं लेके आना, इसका कोई फायदा नहीं है। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब मैंने मक्खन लिया है, इसका वजन है 40 ग्राम, ये डाल दूंगा और जो मक्खन को जो मेल्ट करूंगा। साथ ये 2 टेबल स्पून देसी घी है, ये भी डाल दूंगा और देसी घी और मक्खन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। कोशिश कीजिएगा कि आज की रेसिपी में आप देसी घी और मक्खन का इस्तेमाल करें। अगर आपको देसी घी ना मिले तो फिर कम से कम आप मक्खन का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि आज की रेसिपी को मैं बहुत ही ताकतवर और जानदार बनाना चाह रहा हूं। तो इसलिए आपने मक्खन और देसी घी का कोशिश करें कि इस्तेमाल करें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप मजबूरन जो घर में डालडा घी इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी देसी घी और मक्खन को मेल्ट कर लिया मैंने। अब ये हमारा ग्राइंड की वो सफूफ है, ये मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इसकी इस देसी घी और मक्खन में 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करूंगा। देसी घी और मक्खन में तमाम चीज़ों को भुनाई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन ये इसकी भुनाई हो चुकी है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। हमारे पास ये कश किए हुए जो नारियल है ये भी डाल दूंगा और नारियल डाल के इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से खजूर के लड्डू नहीं बनाए होंगे। ये आप बना के खाएं, बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे और बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। सर्दियों में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हजरात भी परेशान हो जाते हैं, आप उन्हें भी ये बना के दें, उनके दिल से भी दवाई निकले। मैंने नारियल डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और मज़ीद 1 मिनट के लिए मैंने भुनाई भी कर दी है। अब जो हमारे पास दूध और खजूर का जो पेस्ट था ये भी इसमें डाल दूंगा और दूध और खजूर के पेस्ट को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। इसमें आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ खजूर का आपने इस्तेमाल करना है। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये लड्डू बनते हैं खजूर के। जी मैंने खजूरों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और इसे थोड़ा सा ठंडा करूंगा और ठंडा करने के बाद मैं एक अलग परात में इसे निकाल लूंगा। मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लिया है। अब मैंने एक परात ले ली है और ये ताकतवर और जानदार खजूर का जो हलवा है इसमें मैं डाल दूंगा और मैं आपको बिल्कुल एक मरतबा ये कैमरे की आंख से करीब से दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये लड्डू बनते हैं। आपने ये मेरे तरीके से ये ज़रूर बनाइएगा। अब इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा और ठंडा करने के बाद इसके मैं छोटे छोटे लड्डू बना लूँगा। इसका खाने का क्या तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगा। खजूर के हलवे को ठंडा कर लिया है, इसके हम थोड़े से लड्डू बना लेंगे। आपने खाने का चम्मच लेना है, 1 टेबल स्पून आपने ये बैटर ले लेना है और आपने इसे हाथ की मदद से ऐसे गोल कर लेना है। आसानी के साथ ये लड्डू बन जाएगा। ये ले जो हमारा बेहतरीन ये लड्डू बन चुका है और मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा, अब हमने ये नारियल का बरादा रखा हुआ है जिसका ना कोई फायदा है ना नुकसान है। मिठाई वाले ये डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा बरादा ये लगा देंगे, ज़रा खूबसूरती आ जाएगी। ये ले जी नारियल का बरादा लगा दिया है और इसे मैं आपको प्लेट में डाल के करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। और इसी तरह मैं तमाम 1 टेबल स्पून ये लड्डू बना के इसके ऊपर थोड़ा सा ये डेकोरेशन बरादा लगा के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। की ताकतवर और जानदार लड्डू की रेसिपी को प्लेट में डाल के बिल्कुल आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ। सर्दियों में एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये खजूर के लड्डू आपने बनाने हैं, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। सिर्फ आप 15 दिन इस्तेमाल करें, ये खून की कमी को पूरे करेंगे, बल्कि पूरी सर्दियाँ आपको ठंड नहीं लगेगी। बुखार, गले का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी को ये ख़त्म कर देंगे। जो अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ें पैदा की हैं उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हुए ये मैं आज आपको ये रेसिपी दी है, और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी खजूर के लड्डू नहीं बनाए होंगे। ये आप लाजमी एक मरतबा बनाइएगा, फिर आपने मुझे बताना भी है कि इसके आपको कितने फ़वाइद मिले हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।